हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का एक और न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्राणुजनक नलिकाएँ क्या होती है एंड इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है। तो वृषण के जो अंदर है ना, वो शुक्राणुजनक नलिकाएँ होती है। जो हमारा टेस्टिस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुजनक नलिकाएँ होती है। इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएँ उपस्थित होती है। वृषण है ना, उसके अंदर क्या होता है, शुक्राणुजनक नलिकाएँ होती है और इसके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएँ होती है। पहली होती है शुक्राणुजनन कोशिका होती है, जिसे स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल बोला जाता है। दूसरी होती है सैटोली सेल्स होती है और तीसरी जो होती है अंतराली कोशिका होती है, जिन्हें लीडिंग सेल्स के नाम से जाना जाता है ना। बेसिकली अगर हम एक ये उसकी स्ट्रक्चर देखें, अगर हम टेस्टिस में अगर जहाँ पर जो हमारी शुक्राणुजनक कोशिका होती है उसकी स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें देखो 2 प्रकार की, ये जो एक तो सेल होती है, इसमें क्या होता है, कुछ सेल्स होती है जो बड़ी होती है, जबकि कुछ सेल होती है छोटी छोटी होती है। तो जो बड़ी सेल है ना, उन्हें तो हम बोलते हैं क्या, सैटोली कोशिका। और जो छोटी छोटी सेल्स होती है दैट इज कॉल्ड लीडिंग सेल्स बोला जाता है। और ये क्या होता है, शुक्राणुजनन कोशिकाएं होती है। और ये पूरा, और इनके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का। जो शुक्राणु होता है उनका फॉर्मेशन होता है, और किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा फॉर्मेशन होता है। और सैटोली कोशिका यहाँ पे क्या करती है, इन लीडिंग कोशिकाओं को क्या देती है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, लाइक कोई फूड वगैरह हो गया ना। तो इसलिए को जो जो सैटोली कोशिकाएं होती है ना, उनको नर्स कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, शुक्राणु जनन कोशिकाएं क्या होती है। इन्हें नरजनिक कोशिकाएं होती है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, स्पर्म का निर्माण करने का कार्य करती है। दूसरी कोशिका होती है सैटोली कोशिकाएं। ये पिरामिडीय आकृति की होती है ना, जो नरयुग्मक कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। जो नरजनन सेल होती है उनको कहता है पोषण प्रदान करती है सैटोली कोशिकाएं, है ना। इसलिए इन्हें नर्स सेल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं, अंतराली कोशिकाएं क्या होती है, जिन्हें लीडिंग कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो वृषणपाली में शुक्रजनक नलिकाओं के चारों ओर अंतराली अवकाश होता है। मतलब जैसे ये एक क्या हो गई, शुक्रजनक नलिका हो गई, एक शुक्रजनक नलिका हो गई। तो इनके बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड, ये जो स्पेस होता है इसे इंटरस्टिशियल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसमें कई कई छोटी रक्तवाहिकाएं व लीडिंग कोशिका होती है। इसमें अंतराली कोशिकाएं भी कहा, इसे अंतराली कोशिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये टेस्टोस्टेरोन का भी स्रावण करती है। इनकी कुछ कोशिकाएं जो होती है प्रतिरक्षात्मक होती है। मतलब टेस्टोस्टेरोन जिसे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल नर जन्म हार्मोन होता है ना, मेल सेक्स हार्मोन, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इसका फॉर्मेशन भी करती है और इनको कहता है प्रतिरक्षात्मक इम्यूनिटी वाली कोशिकाएं भी कहते हैं। दूसरा इसमें बात करते हैं, सहायक कोशिकाएं क्या होती है, वो द्वितीयक अंग क्या होते हैं, जैसे वृषण कोश जिसमें क्या होता है टेस्टिस होते हैं। तो ये ट्यूब में एक थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है पूरी, है ना। और इसे वृषण कोश उदर गुहा के बाहर इसलिए उपस्थित होते हैं जिससे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम हो। मतलब देखो, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है सेल्सियस, और स्पर्म निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम आवश्यक होता है। इसलिए क्या होता है, ये क्या होता है, वृषण कोश में होते हैं। अधिवृषण की बात करें, क्या है अधिवृषण, शुक्र वाहिका वृषण से निकलकर वृषण के पश्च सतह पर अधिवृषण में खुलती है। अधिवृषण पतली लंबी नलिका के अत्यधिक कुंडलन से बनी होती है। इसमें शुक्राणुओं के परिपक्वन का कार्य होता है। मोटे से अधिवृषण, देखो ये हमारा टेस्टिस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुंडलन वाली संरचना होती है, जिससे क्या होता है एपिडाइमस अधिवृषण के नाम जाना जाता है। तो यहाँ पर रहता है रेटेट ऐसे बनता है, मतलब सारी सोमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब शुक्रजनक नलिका इसमें आती है और ये जाल बनता है। और ये जाल जो है ये इस अधिवृषण में जाकर क्या होता है, खुलता है, ओपनिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है स्पर्म का परिपक्वन होता है ना, परिपक्वन स्पर्म का होता है यहाँ पे किसमें, अधिवृषण में। आगे बात करते हैं शुक्रवाहक नलिका। अधिवृषण के पश्च भाग से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर मूत्राशय के ऊपर लूप बनाने का कार्य करती है। ये अधिवृषण हो गया। और यहाँ से तो ये ऐसे, मतलब ये हो गया एपिडाइमस, ये तो पूरा वृषण हो गया, ये एपिडाइमस होगा। और यहाँ से ये नलिकाएं निकलती है और ऐसे यूरिन बैग होता है ना, उसके ऊपर से मतलब मूत्राशय के ऊपर जाकर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कौन, ये शुक्रवाहक नलिका होती है, जिसे वासा डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। आगे आती है संकलन नलिका। उदर गुहा में शुक्राशय से निकली एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। यह दोनों मिलकर संकलन नलिका का निर्माण करने का कार्य करती हैं। आगे बात करते हैं शिशन क्या होता है। यह बाह्य जननेंद्रिय होती है जो मूत्र नलिका शिशन के रास्ते बाहर खुलती है। मूत्र नलिका वीर्य व मूत्र दोनों का परिवहन करती है। द कॉमन पाथवे ऑफ यूरिन एंड स्पर्म फ्लो। मतलब ये हमारा क्या होता है, हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में हमारा क्या होता है, एक शिशन होता है।
यहाँ से यूरिन भी फ्लो होता है और यहीं से स्पर्म का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये कॉमन पाथवे होता है। तो ये इसका आगे यहाँ पे एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीएटस के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यूरिथ्रल मीएटस के नाम से। सहायक ग्रंथियाँ कौन सी होती है? तो उसमें आते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, काउपर आती है। तो कौन सी होती है? सहायक ग्रंथियों में प्रोस्टेट आती है और काउपर ग्लैंड आती है। यह एक सहायक ग्रंथि होती है जो मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर होती है। ये वीर्य का लगभग 25 से 20% भाग बनाती है। दूसरी होती है काउपर। इसका श्रवण सिसन में स्नेक का कार्य करता है। ल्यूब्रिकेशन कौन देती है? काउपर। ड्यूरिंग किसके दौरान ल्यूब्रिकेशन देता है? मतलब एक मीटिंग होती है ना एक मेल एंड फीमेल में, उस टाइम पे ये क्या होता है? काउपर जो होता है ना वो क्या हो देता है? एक ल्यूब्रिकेशन देने का कार्य करता है। और ये क्या होता है? एक जोड़ी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं मेल सेक्स हार्मोन, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। यह नर जनन हार्मोन होता है जो अंतराली कोशिकाओं से स्रावित होता है और नर जनन अंगों के विकास व शुक्राणु के परिपक्व में सहायक होता है। मतलब क्या होता है? एक पहली बात तो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है जो अंतराली कोशिकाएं होती है ना, जिन्हें ना लीडिंग सेल्स, तो उनसे क्या होता है? ये स्रावित होता है। और नर जनन अंगों के विकास, वो शुक्राणु स्पर्म का जो परिपक्व होता है उसमें क्या होता है? सहायक होता है। इसके बाद आता है हमारे पास में क्या आता है? स्त्री जनन तंत्र, जिसे बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।